हेलो नमस्कार साथियों। इस क्लास के अंदर हम हिस्ट्री का पार्ट 3 करने वाले हैं, जिसके अंदर हमारा टॉपिक रहेगा वैदिक संस्कृति एवं सभ्यता। इससे संबंधित हम वन लाइनर क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, जो आने वाली एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो क्लास को मिस मत करना, लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक काल का समय माना जाता है तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। भारत का सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ किसे माना जाता है? तो वेद को माना जाता है। वेद का संकलनकर्ता कौन है? महर्षि देवपायन वेदव्यास हैं। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। वेदों का क्रम क्या है? सबसे पहले ऋग्वेद, उसके बाद में सामवेद, उसके बाद में यजुर्वेद एवं लास्ट में है अथर्ववेद। आगे है, वेदों में संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन तीनों को त्रयी या वेद त्रयी कहा जाता है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद के अंदर मंडलों की संख्या है 10। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो 1028 है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? तो 9वां मंडल समर्पित है सोम देवता को। आगे है, दास राज्य युद्ध का विवरण किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। दास राज्य युद्ध किस नदी पर लड़ा गया? तो पृष्णी रावी नदी पर लड़ा गया है। आगे हम देखेंगे वेदों के ब्राह्मण एवं उसके उपवेद। तो वेद ऋग्वेद है, इसके ब्राह्मण हैं, वेदों के ब्राह्मण हैं ऋग्वेद के ऐतरेय एवं कौशितकी, और उपवेद है ऋग्वेद का आयुर्वेद। यजुर्वेद के ब्राह्मण हैं शतपथ एवं तैत्तिरीय, और उपवेद हैं धनुर्वेद। सामवेद के ब्राह्मण हैं पंचविंश या जैमिनीय, और उपवेद है गंधर्ववेद। अथर्ववेद का ब्राह्मण है गोपत, और उपवेद है शिल्पवेद। आगे है प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है हर एग्ज़ाम के अंदर। तो चारवाक के प्रवर्तक हैं चारवाक, योग के हैं पतंजलि, सांख्य के हैं कपिल, न्याय के हैं गौतम, पूर्व मीमांसा के हैं जैमिनी, उत्तर मीमांसा के हैं बादरायण, वैश्विक के हैं कणाद या उलक के। तो इस सारणी को ध्यान से पढ़िएगा। आगे है, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वेद हैं और मेरी माता चक्की चलाती है। यह कथन ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? तो ये 9वां मंडल में वर्णित है। 4 वेदों को क्या कहा जाता है? तो चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। काफ़ी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ऋग्वेद के किसी सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो पुरुष सूक्त में मिलता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो सामवेद को माना जाता है। कौन सा वेद गद्य व पद्य दोनों में मिलता है? तो कौन सा वेद मिलता है? यजुर्वेद। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, वैशीकरण, विवाह, प्रेम, राजक्रम, मातृभूमि आदि विविध विषयों का वर्णन किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। पुराणों के रचयिता किन्हें माना जाता है? तो लोमहर्ष एवं अग्रसवा को माना जाता है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या है 18। आगे है, पुराण एवं उससे संबंधित वंश। तो विष्णु पुराण से संबंधित वंश है मौर्य वंश, मत्स्य पुराण से है आंध्री सातवाहन,
वायु पुराण से हैं, गुप्त वंश से। आगे है सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण किसे माना जाता है? तो मत्स्य पुराण को माना जाता है। स्मृति ग्रंथ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो धर्मशास्त्र के नाम से जाना जाता है। किस स्मृति ग्रंथ को सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक माना जाता है? तो मनु स्मृति को। वैदिक गणित के महत्वपूर्ण अंग हैं सुलभ सूत्र। सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। आगे देखेंगे वैदिक साहित्य में सम्मिलित है। तो वैदिक साहित्य के अंदर वेद, उपवेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद शामिल हैं। वैदिक साहित्य के अंतिम अंग उपनिषद को कहा जाता है, तो इसे वेदांत कहा जाता है। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मनु स्मृति की रचना किस काल में की गई थी? तो शून्य काल में की गई थी। किस पुराण में भारतवर्ष की भौगोलिक एवं मूल एकता का वर्णन प्राप्त होता है? तो विष्णु पुराण में प्राप्त होता है। वैदिक सभ्यता किसी धातु युग की मानी जाती है? तो लोह युगनी की मानी जाती है। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। आगे है ऋग्वेद में महत्वपूर्ण उल्लेखित शब्द। तो गंगा शब्द 1 बार, यमुना 3 बार, जन 275 बार, राज्य 1 बार, सभा 8 बार वर्णन मिलता है। विष का 170 बार, शूद्र का 1 बार, स्मृति का 9 बार, कर्षि का 24 बार, इंद्र का 250 बार वर्णन मिलता है। गायत्री मंत्र किसे समर्पित है? तो सविता व सावित्री देवता को समर्पित है। चतुवर्ण विभाजन का प्रमाण किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेदिक काल में कितनी ऋतुओं का ज्ञान था? तो 5 ऋतुओं का ज्ञान था। ऋग्वेद युग में सर्वाधिक उल्लेखित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी है। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती नदी है। ऋग्वेद में सर्वाधिक सम्मानित देवता कौन कौन से थे? तो इंद्र और अग्नि थे। ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है गोधन। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए हुआ? तो इंद्र के लिए हुआ है। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक कहा जाता है। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख मात्र 1 बार हुआ है? गंगा नदी में। ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो गाय के लिए। आगे है महत्वपूर्ण ऋग्वेदिक कालीन प्राचीन नदियों का आधुनिक नाम। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है, प्राचीन नाम पूछ लिया जाता है नदियों का। तो पुरुषनी नदी रावी नदी को कहा जाता था। वित्सता झेलम नदी को, सिंधु सिंध नदी को, अस्किनी चिनाब नदी को, कुंभू कुरम नदी को, विपाशा व्यास नदी को, गोमती गोमल नदी को, सुषमा सोहन नदी को कहा जाता है। कुंभा काबुल नदी को कहा जाता है। सदानीरा गंडक नदी को कहा जाता है। सुवस्तु स्वात नदी को, मुरुदवर्धा मरुवर्धनम को कहा जाता है। शतुर्दी सतलज नदी को, द्वैसे दंती घग्घर नदी को कहा जाता है। आगे है ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुंभा और करमू। आगे है ऋग्वेद काल में 2 अमूर्त देवता कौन कौन थे? तो श्रद्धा तथा मनु। ऋग्वेद में अनस शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ? बैलगाड़ी के लिए। ऋग्वेद के किसी परिषद में स्त्रियां भाग लेती थी? सभा एवं समिति में। ऋग्वेद का नवीनतम मंडल कौन सा है? प्रथम और दशम। किस वेद में अस्तोमा सदगम्य का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका वर्णन है? सोम का वर्णन है। आश्रम व्यवस्था की चर्चा किस वेद में है? तो अथर्ववेद में है। वैदिक काल में कौन कौन सी आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत शामिल था? तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थी एवं वानप्रस्थ।
पूर्व पुरुषों की पूजा किस काल से शुरू हुई? उत्तर वैदिक काल से। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द किसे इंगित करता है? श्रेष्ठ वंश को। आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। आर्य भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम आए? पंजाब में। आगे देखने वाले हैं ऋग वैदिक कालीन देवता एवं उनके संबंध। इंद्र का संबंध है युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता। अग्नि का संबंध है देव एवं मानव के बीच संबंध। वरुण का संबंध है जल देवता एवं ऋतु परिवर्तन संरक्षक। सोम का संबंध है वनस्पति देवता एवं मादक रस के देवता। मरुत का संबंध है आंधी तूफान का देवता। यम का संबंध है मृत्यु के देवता। रुद्र का संबंध है सदाचार दुराचार निरपेक्ष देवता। विष्णु का संबंध है विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता। धो संबंध है आकाश का देवता। पूषण संबंध है गैर रक्षक तथा शूद्रों के देवता। ऋतु संबंध है प्राकृतिक संतुलन का देवता। उषा संबंध है प्रगति एवं उत्थान का देवता। अश्विन संबंध है विपत्तियों को हरने वाले देवता। आगे हैं पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था प्रकृति पूजा और यज्ञ। आर्यों ने सबसे पहले किस क्षेत्र को अपने अधिकार में लिया? सप्त सिंधु को। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था पशुपालन और कृषि। आर्य काल में राजा को किस नाम से पुकारा जाता था? तो राजन के नाम से पुकारा जाता था। नेक्स्ट है आर्यों के आदि स्थल संबंधी इतिहासकारों के मत। सप्त सैंधव प्रदेश डॉक्टर अविनाश चंद्र। मध्य देश डॉक्टर राजबल्ली पांडे। ब्रह्मश्री देश पंडित गंगानाथ झा। कश्मीर अथवा हिमाचल प्रदेश LD कल्ला। देविका प्रदेश मुल्तान DS त्रिविदेव। तिब्बत स्वामी दयानंद सरस्वती। मध्य एशिया का पामीर क्षेत्र एडवर्ड मेयर। ओल्डेनबर्ग एवं किथ जर्मनी। पेनका एवं हर्ट। मध्य एशिया बैक्टीरिया मैक्स मुलर। आर्यों की सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी? तो सिंधु नदी थी। आर्यों के मूल निवास के विषय में विद्वानों ने कौन कौन सा सिद्धांत प्रतिपादन किए? आर्कटिक प्रदेश का सिद्धांत, भूमध्य सागरीय सिद्धांत तथा भारतीय सिद्धांत। प्राचीन काल में आर्य हिमालय में रहते थे तथा कालांतर में वे आर्यवर्त में आकर बस गए। ये मत किनका था? स्वामी दयानंद सरस्वती का। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? हड़प्पा सभ्यता एवं संस्कृति से। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल में। ऋग्वेद में शूद्र शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 1 बार। वैदिक काल में योद्धा को कहा जाता था सेनानी। वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। प्राचीन भारत का कानून दाता किसे माना जाता है? मनु को। वैदिक काल में यव कहा जाता था जौ को। ब्रीही शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल के लिए। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। मीमांसा और पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी। आयुर्वेद अथवा अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं कपिल मुनि। न्याय दर्शन के प्रतिपादक हैं गौतम। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा किसे माना जाता है? सांख्य को। वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक हैं उल्क या कणाद। क्रम का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। वेदांत का उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं बादरायण। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि। वर्ण व्यवस्था का वंशानुगत जाति में परिवर्तन किस काल में हुआ? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल का समय माना जाता है 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच का। उत्तर वैदिक काल में कितने उपवेदों की रचना की गई है? 4। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से। उत्तर वैदिक कालीन
समाज में किस वर्ण का उच्च स्थान प्राप्त था? ब्राह्मण को। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्रह्मा विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण के नाम से। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति को। उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक क्रियाओं का मुख्य साधन क्या था? कर्मकांड। उपनिषदों में सबसे विशाल उपनिषद कौन सा था? वृहदारण्यक। प्रसिद्ध दशराज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? पुरुषणी नदी के। कन्या का बलपूर्वक अपहरण कर उसके साथ किया गया विवाह क्या कहलाता था? राक्षस विवाह। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवी की पुत्र कर्षण का वर्णन किया गया है? छांदोग्य उपनिषद में। आगे है अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से किस काल में उदित हुई? तो धर्मशास्त्र काल में। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/6। प्राचीन भारत में निष्क से जाना जाता था। स्वर्ण आभूषण। उपनिषद पुस्तकें आधारित हैं दर्शन पर। उपनिषद काल के राजा अशोपति शासक थे। कैकेयी के। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से में प्राप्त होता है? खटो उपनिषद में। ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। किस वेद में सभा को निरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलग्नीय कहा गया है? अथर्ववेद में। किस रचना में नारी को सुर्रा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्रायणी संहिता। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। आगे है प्राचीन विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त पाया जाता है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। किस ग्रंथ को सत्य सहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है? महाभारत को। तो आप लोगों को क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। जल्द ही नए क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।